मैं इंद्रमोहन SS मास्टर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल करनीखेड़ा जिला फाजिलका विखे बतौर SS मास्टर सेवा निभा रहा हाँ। अज मैं तुहानू 10वीं क्लास का भूगोल के विषय नाल संबंधित पहला चैप्टर है भारत एक जान पहचान। उस बारे भारत बारे आप जान पहचान प्राप्त करनी है कि भारत के वक्-वक् समय च ना किवें बने, की इहदा एरिया सी, की इहदा खेत्रफल है। तो जिवें नाम तो पर पता लगता पाया भी भारत है, जान पहचान है। आप इहदी पूरी इंट्रोडक्शन अज आप प्राप्त करांगे। तो सब तो पहला पुराने समय के जिहड़े लिखतां सीगियां उन्हां विच भारत नूं हिमाचल सेतु प्रयत्न कहा जाता सीगा। मैं तुहानूं लिख के दसना। हिमाचल सेतु प्रयत्न। हिमाचल का बच्चा अपन सारे पता है। हिमाचल का सी हिम जां हिमाचल बर्फ का जिन्होंने घर कहा जाता सीगा। उथों लैके जिहड़ा एरिया लास्ट तक जिहड़ा श्रीलंका दे नाल जांदा सीगा उहनूं कहा जाता सीगा पर्यंतम। कहने का मतलब है पर्यंतम का मतलब सी उस वेले संस्कृत भाषा विच उहनूं कहा जाता सी रामेश्वरम, जिथे कि भगवान राम जी ने रेत का शिवलिंग बना के जिहड़ी उहदी पूजा की सी जदों श्रीलंका विच उन्हें चढ़ाई करनी सीगी। इस करके पुराने समय च कहा जाता सीगा हिमाचल दे जिहड़ा रामेश्वरम दे विचकारला इलाका उन्होंने हिमाचल सेतु पर्यंतम कहा जाता सीगा। हुण मैं तुहानूं दसना, लिख देना। हिमाचल अते रामेश्वरम दे विचकारला इलाका। बच्चों हुण अपन क्लीयर हो गया। हिमाचल तो लैके जिहड़ा सीगा लास्ट तक दक्षिणी सिरा जिहड़ा भारत दा वो सीगा रामेश्वरम दा इलाका, जिथे सेतु क्या जांदा पुल दा काम करता सी, जिथे भगवान राम जी ने पुल बनाया सी लंका चढ़ाई करने वास्ते। कुछ ये नाम पुराने समय च प्रचलित सीगा हिमाचल सेतु प्रयत्न। उस तो बाद फिर जदों आर्या लोग जिहड़े सीगे वो मध्य एशिया तो भारत विच आए। आर्या दे नाल द्राविड़ जाति लोग भी आए सीगे। मध्य एशिया मतलब सीगा जिहड़ा रूस का इलाका सीगा, उस तो उपरले इलाकों तो दो जातां जिहड़ियां आईयां सीगियां, एक आर्या जाति, एक आई सी द्राविड़ जाति। आर्या लोग तो जिहड़े सीगे इत्थे आके वस गए, यानी कि जिहड़े सत दरिया वहिंदे सीगे। उस तो बाद जिहड़े द्राविड़ जाति लोग सीगे वो सारे दक्षिण भारत चले गए। जो आर्य लोग सीगे, आर्य लोगों ने लगभग यानी अज तो 7-8 हजार साल पुरानी जी गल है। तो आर्य लोगों ने जिहड़ा सीगा लोगों ने नाम दिता सीगा भारत नूं पहला आर्यावर्त। आर्यावर्त मतलब आर्या मतलब सीगा सभ्य, तो वर्त का मतलब सी देश, सभ्य लोगों का देश। आर्या मतलब सीगा वधिया लोग, सभ्य लोग जिहड़े सीगे उहनूं कहा जाता सीगा। इहदा मतलब हो गया आर्या जिहड़ा सी लोगों का देश। उस तो बाद जो समा पैंदा गया, जो वैदिक काल का समा आया लगभग यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व का समा सीगा, उन्होंने आप वैदिक काल का समा कहने हैं। वैदिक काल में 4 वेद जिहड़े रचे गए सीगे। ऋग्वेद सीगा, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो उन्होंने का सब तो पुराना ग्रंथ सीगा ऋग्वेद। ऋग्वेद ग्रंथ जो लिखा गया है संस्कृत भाषा में, तो उस वेले उन्होंने एक भारत राजा होया सीगा। भारत राजा, उन्होंने पिता भी सीगा राजा, उनका नाम सीगा दुष्यंत, ते माता सीगी शकुंतला।
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਭਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਆਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਆਰੀਆ ਜਾਤੀ ਨਾਲ। ਆਰੀਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਰਤ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼। ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, उत्तर वैदिक काल मतलब कि लेटर वैदिक काल तो बाद समा लगभग 1000 ईस्वी पूर्व। तो उस वेले आर्या दे लोकां ने इहनूं जिहड़ा सीगा सप्त सिंधु दा नाम दिता, क्योंकि उस वेले 7 दरिया वगदे सीगे, जिवें सिंध दरिया हो गया, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ते सरस्वती सिख दरिया जिहड़ा हुण विलोप हो गया है। तो उस वेले 7 दरिया वगदे सी, इस करके उनका नाम आर्या लोकां ने उन्होंने सप्त सिंधु का नाम दे दिता। उस तो बाद सप्त मतलब 7 हो गया। उस तो बाद इन्हां लोकां ने ही जिहड़ा सिंध दरिया जिहड़ा एक मेन दरिया सी, सारे दरिया जिहड़े 6 आपस में मिलदे सीगे, तो वो दरिया का नाम इन्हां रखिया सी इंडस। तो इंडस तो बन गया इंडिया, जिहड़ा कि अजकल नाम प्रचलित है। इंग्लिश आप लिख दिता, पंजाबी च आप लिख सकते हैं इंडिया। उस तो बाद उत्तर वैदिक काल तो बाद जिहड़ा समा आंदा है, जिहड़े ईरान के लोग सीगे, ईरान के लोकां ने भारत नूं जिहड़ा सी नाम दिता सीगा इंडोस। इंडोस नाम दिता सीगा क्योंकि उदों भारत का व्यापार जिहड़ा सीगा ईरान नाल सी, क्योंकि भारत भी जो काफी फैलिया सी, ईरान तो लैके जिहड़ा एरिया मम्यार तक जांदा सीगा, वो 1378 ईस्वी विच ईरान एक अलग मुल्क बन गया, मुस्लिम कंट्री बन गया। उन्होंने नाम दिता सीगा इंडोस नाम देता। उस तो बाद जिहड़े सीगे यूनान वाले, क्योंकि पुराने समय च इंडिया का व्यापार यूनान नाल सीगा, रोम नाल सीगा, वस्तुओं का जिहड़ा आदान प्रदान होंदा रहिंदा सीगा, तो उन्होंने नाम दिता सीगा इहनूं हिंदू। हिंदू कह के बुलाया गया। हिंदू तो बाद इस तो नाम बन गया सीगा हिंदुस्तान। ठीक है बच्चों। तो उस तो बाद जिहड़े सी रोमन वासियों नाल अपना व्यापार पुराने समय चलदा सीगा। अपने गर्म मसाले या होर चीज़ां उधर कपड़ा जांदा सीगा, तो वो अपने उस वटे शीशा देंदे सीगे जां हीरे जवाहरात सानू व्यापार राहीं आंदा सीगा। तो रोम वासियों ने नाम दिता सीगा इंडस। उस तो बाद जो हर्षवर्धन काल का समा होंदा है, तो उस वेले चीनिया ने नाम दिता सीगा ताइंचू। तो एक प्रसिद्ध चीनी यात्री हुनसांग आया सीगा हर्षवर्धन काल वेले। तो उन्हें भारत नूं नाम दिता सीगा इंटू। ठीक है बच्चों। चीनी यात्री हुनसांग आया सीगा हर्षवर्धन काल वेले, तो उन्हें भारत नूं इंटू नाम नाल पुकारिया। तो अजकल बच्चों देखो भी कई नाम प्रचलित ने करूंगा, तो वो अजकल इंडिया, भारत या हिंदुस्तान नाम चल रहा है। वो लिख देना मैं तुहानूं करूंगा जिहड़े नाम ने भारत, हिंदुस्तान,
ते इंडिया, जिहड़े कि अज भी नाम प्रचलित ने। भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया ते इंडिया हो गया, तीन नाम जिहड़े अजकल चल रहे हैं। ये सी जानकारी सारी किस तरह भारत के नाम अलग अलग बने। हुण मैं तुहानूं इस दे भारत की ग्लोब पर की स्थिति है उहदे बारे जानकारी देंगा। तुहानूं दसांगा कि भारत की ग्लोब पर की स्थिति है। सब तो पहला जिहड़ा पॉइंट है भारत की ग्लोब उपर स्थिति। ठीक है जी, आपां छोटियां क्लासां च कीता सी ग्लोब भी, उहनूं भी देखिया सी, पढ़िया सी उहदियां सारियां रेखावां बारे। पर हुण मैं एक तुहानूं चित्र बना के दसांगा। ग्लोब की एक धरती का मॉडल है। जे आप इसका अर्ध कर दिए, ये वाली होगी भूमध्य रेखा, जहां की हो गया 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अर्ध किता ग्लोब का उपरला हिस्सा जिहड़ा की हो गया उत्तरी ध्रुव। भूमध्य रेखा ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव हो गया, भूमध्य रेखा जो थल्ले वाला हिस्सा हो गया दक्षिणी ध्रुव। दो हिस्से में बांट दिता है कि आपको पता है। तो जिहड़ियां भूमध्य रेखा के समानांतर रेखावां ने उन्हां नूं आपां अक्षांश बोलते हैं। उन्हां दी गिनती हैगी है 90 ऊपर ने, 0 तो लैके 90 तक, फिर 0 तो लैके 90 तक थल्ले है, 90 प्लस 90 180 ते 0 डिग्री भूमध्य रेखा नूं मिला के 181 लाइनां अक्षांश दी बन जांदियां ने। फिर आपां एक विच होर लाइन लावांगे, नाले तो अपने दिशावां बन गईयां। ये उत्तर होगी नॉर्थ, ये वाली साउथ होगी जिन्हों आप दक्षिण बोलते हैं। इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट कह लो, पूरब पश्चिम, या इंग्लिश का लफज है वही दिमाग च रखना है। वेस्ट जरा डब्ल्यू पहला आंदा मतलब वेस्ट इधर है, तो ईस्ट जरा दूजे पासे है। या जे उत्तर दक्षिण की गल करिए या पूरब पश्चिम, या इन्हें पप्पू के नाम नाल जाना जाता है। पप्पू शब्द है मतलब पप्पे दे पश्चिम, वेस्ट हो गया पश्चिम, पप्पे दे लैंकड़ पूरब हो गया पूरब। सूरज जरा पूरब से निकलता है, छिपदा की है पश्चिम। इतों एक पॉइंट क्लियर हो गया। एक दूसरा बच्चे आम गलती लिख जाते हैं भी धरती किस दिशा वाल घूमती है, वो आप जे पप्पू नाम याद रखांगे तो पश्चिम तो पूर्व वाल जी धरती हो अपनी तुरी वाल जी घूमती है। हुण गल आ गई एक शांश हो गया गिनती 10 की, जिन्हें देशांतर ने वो रेखावां जी गुलाई च होंदियां ने वो 0 डिग्री तो जान गया। उन्हों की गिनती जी है लगभग 360 डिग्री है, सारे पासे फैलन गया। इन्हों की गिनती 360, जी अक्षांश ने 181 डिग्री होंगे। हुण आपां दसना भी भारत की ग्लोब पर की स्थिति है। ठीक है बच्चों, ये हो गया उत्तर ते ये हो गया पूरब। अपन पता है भी भारत जिहड़ा है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उस तो पहला आपां इहदी दो रेखावां करांगे भी जो भारत विचों कर्क रेखा लंघदी है तो 0 डिग्री तो ऊपर है, साढ़े 23 डिग्री एक कर्क रेखा है। उस तो थले 0 तो थले जिहड़ा 23.5 डिग्री ये होगी मकर रेखा। लिख देना मकर रेखा। अपन इन्होंने पता है भी कर्क रेखा इंडिया च लंघदी है। तो हुण जी आपां
स्थिति दसनी है किथे है, उत्तरी गोलार्ध विच है किथे है, इधर की है एशिया महाद्वीप है, सब तो बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो मैं हम एक नक्शा छोटा बनावांगा। इंडिया का नक्शा बनाया तो कर्क रेखा जी इंडिया विचकारों लंघदी है, ऊपर होर भी कंट्रियां चीन है, रूस लगता है ते जापान लगता है, वो सारे जिहड़े एशिया महाद्वीप स्थित ने। हुण आपां नूं ग्लोब च स्थिति की पता लग गई भी एशिया महाद्वीप, इत्थों आपां डायरेक्शन लैनी है तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ऊपर वाला उत्तरी हो गया, नीचे वाला दक्षिणी हो गया। तो आपां पता लग गया भी भारत जिहड़ा की है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक है बच्चों, इन्हां पर पता लग गया कि हुण स्थिति भी पता लग गई भी किहड़े अपना उत्तरी गोलार्ध विच भारत की जिहड़ी स्थिति की होगी, पता लग गया कि हुण आपां लिख सकते हैं भारत की है एशिया महाद्वीप दे दक्षिण विच स्थित एक विशाल देश है। डायरेक्शन का पता लग गया, उत्तर है पूर्व है, तो एशिया महाद्वीप जिहड़ा है उत्तर पूर्व विचकार फैलिया है, उतों डायरेक्शन आप लवांगे तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण विच आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उस तो बाद इनके विस्तार की गल आउंदी है। भारत का विस्तार भी इनका विस्तार कितना है, किन्ने डिग्री अक्षांशा वाले या देशांतर वाले। ठीक है, तो भारत का विस्तार सब तो पहला 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड तो लैके 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश विचकार स्थित है। हम आप देखांगे जो आप डिग्रिया की गल की है, इथों है 0 डिग्री, तो थोड़ा आप ऊपर ले जाएंगे तो आप इथों स्थिति लाएंगे। मान लो ये जी है लाइन खिंच दी, ये 8 डिग्री 4 मिनट 24 सेकंड होगी। अक्षांश तो लैनी घूमल रेखा तो 0 तो ऊपर जाना है। ठीक है, जिथे का एंड आ गया सिरा जो अपना उत्तर वाला जम्मू कश्मीर वाला, उत्थे तक जे लाइन लगावांगे तो उत्थे जिहड़ी इहदी जे आप ग्लोब ते देखांगे तो उत्थे की है 37 डिग्री लिखा होएगा, 37 डिग्री 17 मिनट ते 53 सेकंड लिखा हैगा। ये अपन अक्षांश की दूरी पता लग गई भी ये दूरी इथों कितनी हैगी है, 8 डिग्री तो लैके 4 मिनट 24 सेकंड तो लैके 37 डिग्री 17 मिनट 53 इंच तक जी है इनका एरिया बन गया पूरा। ठीक है बच्चों, फिर आप गल करांगे देशांतर वाल इनका विस्तार कितना है। 37 डिग्री 7 मिनट 33 सेकंड तो लैके 97 डिग्री 24 मिनट 47 सेकंड पूर्वी देशांतर विचकार भारत की स्थिति हैगी है। देशांतर इधर लाएंगे आप तो बच्चों इधर भी लाइना ने
जुलाई च होणगियां तो उथों आपां 37 डिग्री, क्योंकि इथों तक जीरो इथों लवांगे तो 37 डिग्री इथों तक पहुंच जाएगा। तो पूर्वी जिहड़ा देशांतर दा इहदा विस्तार है पूर्व वाले पासे 68 डिग्री 7 मिनट 33 सेकंड तो लैके 97 डिग्री 24 मिनट 47 सेकंड पूर्व वाले पासे फैलिया है। मतलब इथों शुरुआत में की तो 68 डिग्री तकरीबन बन जाता है। इथों लैके जी लास्ट जिहड़ा अरुणाचल प्रदेश तक जिहड़ा एरिया है वो लगभग 97 डिग्री 24 मिनट 47 सेकंड बन जाता है। जे आप क्लीयर ज्यादा करना तो अपन ग्लोब लेना पड़ेगा। ग्लोब तो आप चंगी तरह इनका विस्तार का पता लगा सकते हैं। उत्थे कोई डिग्रियां लिखी हुई हैं, सारा कुछ अपन क्लियर उत्थे हो जाता है। हुण आप उस तो बाद गल करते हैं आकार अते खेत्रफल की। अपन पता है भारत का जिहड़ा आकार है वो एक त्रिभुज आकार है। शक्ल से पता लगता पिया कि त्रिभुज आकार है इहदा। ते खेत्रफल जिहड़ा है वो लगभग है 32,87,872 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, जे तुहानू नहीं याद रहिंदा तो तुसी 32.87 वर्ग किलोमीटर भी लिख सकते जे। नाल जे पाना तो तुसी लगभग भी पा सकते जे, क्योंकि ये सौखा ही है। 3287 तो लिखा होया है, उस तो बाद उल्टी लिखना है। 8 जिहड़ा इधर चला जाएगा ते 7 इधर चला जाएगा, दुआ ये वाला इधर चला जाएगा। तो ये जो 287 लिखा है तो ये 872 लिखा जाएगा। इथों आपां नूं याद रह जाएगा भी अपना जिहड़ा एरिया है भारत का जिहड़ा कुल खेत्रफल है सारा वो जिहड़ा 32,87,872 वर्ग किलोमीटर बनना है। ठीक है बच्चों, फिर आपां इनकी लंबाई चढ़ाई की आपां गल करते हैं। पहला आपां दिशावां कढांगे। ये नॉर्थ, ये वाला हिस्सा साउथ, इधर वाला हिस्सा ईस्ट, इधर वाला हिस्सा वेस्ट। ऑन नॉर्थ उत्तर तो लैके दक्षिण तक एक कई आप लाइन खींची। एक जी है पश्चिम तो लैके पूर्व तक जी लंबाई आप दस रही है। उत्तर तो दक्षिण तक हम पता भी लंबाई ज्यादा नजर आ रही है। तो ये जी है लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर बनती है जम्मू कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक। उस तो बाद जी है पूरब तो पश्चिम तक जी लंबाई है वो 2933 किलोमीटर। मतलब अरुणाचल प्रदेश तो लैके रन ऑफ कच्छ तक जी लंबाई बनती है 2933 किलोमीटर। ये भी याद रखना सौखा है। जो 3214 तुसी लिख सकते हैं पुठी गिनती लिखनी, जिवें एका दूआ तीया ते 3 तो बाद 4 आउंदा, 4 नूं सज्जे पासे लिख लो। याद रखना जरा सौखा है। ये वाला की है, ये भी सौखा है। 29 अपन पता है अगे 3 तीए की है 9 होंदा है, तो 2 तीए जिहड़े पिछे लगावांगे तो 2933 किलोमीटर। ये अपन क्लियर हो गया। उत्तर तो दक्षिण तक कितनी लंबाई है, पूरब तो पश्चिम तक ये भारत की कितनी लंबाई है, ये मैं लिख देना।
नॉर्थ टू जड़ा साउथ ये लंबाई जी है 3214 किलोमीटर। ईस्ट टू जी वेस्ट लंबाई है 2933 किलोमीटर बनती है। हुण बच्चों आप इंदियां थालवर्ती सीमावां की लंबाई की गल करिए तो लगभग जी है थालवर्ती सीमा जी है वो 15,200 किलोमीटर बनती है। थालवर्ती सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर बनती है टोटल। जे आप तटवर्ती मैदानों की लंबाई गल करिए समुद्र के नाल दे जिहड़े लगदे इलाके इन्होंने कहते हैं तटवर्ती। तो तटवर्ती मैदाना की लंबाई 6100 किलोमीटर लगभग जी बनती है। भी गुजरात तो लैके इधर केरला तक फिर ऊपर तक जावांगे वेस्ट बंगाल तक इनकी जी लंबाई लगभग तटवर्ती मैदान समुद्र के नाल लगते खेतर ने उन्होंने लंबाई जी है 6100 किलोमीटर बनती है। हुण आपां इहदे सब तो जिहड़ा वड्डा राज है उहदी गल करते हैं। सब तो वड्डा राज किहड़ा है? राजस्थान। ठीक है बच्चों, वड्डा राज राजस्थान ते छोटा राज बिल्कुल जिहड़ा वो की है गोवा। गुजरात तो लैके केरला का अध कर लीए तो आप विचकार वाला इलाका है गोवा। सब तो जी छोटी स्टेट आ गई गोवा। जे आप जनसंख्या वाला राज की गल करिए तो जनसंख्या सब तो ज्यादा हैगी है उत्तर प्रदेश की। सब तो जी वध जनसंख्या वाला राज है वध जनसंख्या वाला राज वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किथे है? नेपाल तो थले उत्तराखंड के नाल। घट जनसंख्या वाला जो राज है वो है सिक्किम। नेपाल ते भूटान के विचकार जिहड़ा छोटा राज है सिक्किम। इत्थों की जनसंख्या जी है घट है पहाड़ी खेतर होने करके। ये सीगे राजा बारे। हुण मैं जो गुआढ़ी देश की गल करांगा भी बच्चों जो गुआढ़ी देश इंडिया के नाल किहड़े किहड़े लगदे हैं। 7 देश लगते हैं गुआढ़ी। किहड़े किहड़े? इंडिया नाल पहला लगता है पाकिस्तान, फिर उस तो बाद आ गया उपरों लगता पिया अफगानिस्तान, फिर आ गया चीन, चीन तो बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। टोटल हो गए 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 1 7 नाम मैं लिख देना करूंगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। 1
2 3 4 5 6 7 7 देश हो गए जिहड़े अपने भारत दे नाल लगदे। ठीक है बच्चों, हुण आपां करन वास्ते एक छोटी कोटेशन है। भगो मां आप नचे, ये सिंपल कोटेशन है। आपां गवांढी देश याद रख सकते हैं। जिवें भब्बा है, भब्बे तो की बन गया भूटान। अपन पता है भूटान किथे गया, इस पासे सिक्किम दे नाल। उस तो बाद आ गया बब्बा, बब्बे का मतलब कि बांग्लादेश, वो भी अपन पता है इंडिया वर्गा लगता है शक्ल जी, वो आ गया बांग्लादेश। मम्मे ते मियांमार, वो लास्ट पूर्व वाले पासे जिहड़ा मियांमार है, जिधर नागालैंड मणिपुर मिजोरम स्टेटा लगदी इंडिया दियां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ है मियांमार। उस तो बाद एडा, एडे तो आप कह सकते हैं अफगानिस्तान पर लगता है। उस तो बाद पप्पा, पप्पे तो की है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे नाल हैगा। नन्ने ते नेपाल अपन पता है, चचे ते चीन, नेपाल के उपर जो इलाका होगा चीन, इस तरह आप याद कर सकते हैं। एक लास्ट जो पॉइंट है अनेकता विच एकता, कहना मतलब ही भारत एक भिन्नतावां वाला देश है। इस देश विच वख-वख धर्मां दे लोग, भाषावां, जातियां जां जलवायु कह सकते हैं, धरातल दा वखेवा पाया जाता है। कि आप देखते हैं ऊपर हिमालय पर्वत है, विशाल मैदान ने, प्रायद्वीपी पठार भी ने, नाल तटवर्ती मैदान ने, नाल की है द्वीप भी बने हुए ने। इन्हां च विशालता पाई जाती है कि किते ज्यादा ठंड है, किते ज्यादा गर्मी है, किते इक्को जिहा मौसम है। तो अलग अलग जिहड़ी स्टेटां ने, इन्हां दी बोली अलग अलग है, इन्हां दा रहन सहन अलग है, इन्हां खाण पीन अलग है। पर फिर ही आप देखते हैं कि ये आपस सारिया स्टेटां दे राज दे लोग जुड़े हुए हैं, तां आपां इन्हूं कह सकते हैं कि अखंड भारत कह सकते हैं। हुण बच्चों सारा तुहानूं दस्सिया, जो डिटेल दसी है, इन्हां विचों ही छोटे प्रश्न आने ने, इन्हां विचों ही खालिस्तान आउणगे, गलत ठीक आउणगे, मिलान चिन्ह आउणगे। तां इहदे क्वेश्चन जिहड़े हैगे आ 11 वो इत्थे कवर हुंदे ने इन्हां विच। उस तो बाद 50 शब्दां वाले ਜਾਂ 250 शब्दों वाले क्वेश्चन ने वो भी इन्हां विच कंप्लीट होणगे। ज्यादा तुसीं वैबसाइट ते जाके स्कूल दी तुसीं उत्थों ये लैसन नूं डाउनलोड करो, उन्हें चंगी तरह पढ़ो, बाकी वड्डे क्वेश्चन तुसीं आप तैयार कर सकते हो। थैंक्स।